गुरु वंदना प्रारंभ करें। सभी अपने नेत्रों को बंद करें, अपने इष्ट को, अपने गुरु को अपने सम्मुख उपस्थित देखें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम। अपने हाथ छाती के सम्मुख होना चाहिए, नीचे नहीं रखें। छाती के सम्मुख हाथ रख के प्रार्थना होती है। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं वेणु हाथ ऊंचा करो, छाती के सामने रख के। हाँ, व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव सविता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय सभी लोग अपने नेत्र खोलें। अब श्रद्धा जी ये बताएं कि इस जीव को जन्म मरण का बंधन क्यों लगा हुआ है? प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। कर्तामिति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो अज्ञानी पुरुष जो अज्ञानी पुरुष अपने मन में मैं कर्मों का करता हूँ, मैं फलों का भोगता हूँ, ऐसा अभिमान करता है, वह बंधन को प्राप्त वो बंधन को प्राप्त होता है। तो इस बंधन से कैसे छूट पाएगा? यस्य नाहं कृतो भाव यस्नाहं कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् तत्त्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। न हन्ति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानी पुरुष अपने मन में अपने मन में मैं कर्मों का करता नहीं, मैं कर्मों का करता नहीं, मैं फलों का भोगता नहीं, मैं फलों का भोगता नहीं, ऐसा निश्चय करता है, ऐसा निश्चय करता है, अगर उससे समस्त संसार की समस्त संसार की हत्या हो जाए तो भी हत्या हो जाए तो भी वह बंधन को प्राप्त बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो फिर उस ज्ञानी के कर्म कैसे होंगे? नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् युक्तमन्यते तत्त्ववित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, हे अर्जुन, इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, चलना, पकड़ना, छोड़ना इत्यादि। किंतु मैं ज्ञानी कुछ नहीं करता। मैं तो इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों के कर्मों को देखता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो ये दृष्टा साक्षी आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? परीक्षलोकात् कर्म चित्तात्
ब्राह्मण निर्वेदमाया न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानात् स गुरुमेवाभि गच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। हे आत्मन, मुक्ति के इच्छुक वाले ब्राह्मण को किंचित भी कर्म करना जरूरी नहीं है। क्योंकि अनित्य कर्म उपासना के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नित्य परमात्मा की प्राप्ति तो केवल आत्मज्ञान से ही हो सकेगी। उस आत्मज्ञान को कहाँ प्राप्त करना होगा? उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना होगा। तो उसके पास जाने की विधि क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे आत्मन, तू किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर फिर उनकी सेवा कर। जब वो प्रसन्न हो अपने कल्याण की प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना करेगा? असतो मा सत्कमय। हे गुरुदेव, आप मुझे असत मार्ग से निकालकर सत्य मार्ग पर ले आइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले आइए। मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से निकालकर अमृत आत्मा का अनुभव कराइए। तो वो अनुभव किस रूप में कराएंगे? नाहम देहो जन्म मृत्यु कुतो में। मैं देह नहीं हूँ, इसलिए मेरा जन्म मृत्यु नहीं है। जन्म मृत्यु तो देह को होता है। नाहम प्राणः भूख प्यास कुतो में। मैं प्राण नहीं हूँ, इसलिए मुझे भूख प्यास नहीं है। भूख प्यास तो प्राण को होता है। नाहम मनः सुख दुख कुतो में। मैं मन नहीं हूँ, इसलिए मेरा सुख दुख नहीं है। सुख दुख तो मन को होता है। नाहम जीवः बंध मोक्ष कुतो में। मैं जीव नहीं हूँ, तो फिर मेरा बंध मोक्ष कहाँ? मैं तो जन्म मृत्यु भूख
प्यास, सुख दुख दुख और बंध मोक्ष से रहित, और बंध मोक्ष से रहित, असंग असंग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप को बताएं, कैसा है? ब्रह्मैवेदम् अमृतम्, ब्रह्मैवेदम् अमृतम्, पुरस्तात् ब्रह्म, पुरस्तात् ब्रह्म, पश्चात् ब्रह्म, पश्चात् ब्रह्म, दक्षिणेश्च उत्तरेण, दक्षिणेश्च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वम्, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम्, च प्रसृतं, ब्रह्मैवेदम् ब्रह्मैवेदं विश्वमिदम् विश्वमिदं वरिष्ठम्। वरिष्ठम्। हे आत्मन, हे आत्मा, परमात्मा आगे भी है, पीछे भी है, पीछे भी है, बाएं भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, नीचे भी है, भीतर भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। बाहर भी है। परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा सर्वत्र है। इसलिए इसलिए परमात्मा होगा तो परमात्मा होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, अभी होगा अभी होगा और मेरे रूप में होगा। और मेरे रूप में होगा। अगर यहाँ नहीं अगर यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, तो कहीं नहीं, अगर अभी नहीं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो कभी नहीं, अगर मेरे रूप में नहीं है अगर मेरे रूप में नहीं तो वो किसी रूप में नहीं हो सकेगा। तो किसी रूप में नहीं हो सकेगा। धन्यवाद। शुरू करें। जिस प्रसंग चल रहा है, अष्टावक्र जी राजा जनक को उसकी जिज्ञासा को देखकर आत्मा उपदेश कर रहे हैं। राजा जनक ने 3 प्रश्न, 3 जिज्ञासा अपने गुरुदेव के सम्मुख प्रकट की कि हे गुरुदेव, मुझे यह बताएं कि ज्ञान किसे कहते हैं, मुझे ये बताएं कि मुक्ति किसे कहते हैं, और मुझे संसार से वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य किसे कहते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। और जब कभी भी जिज्ञासु गुरु के पास जाता है तो इसी संबंध में प्रश्न करना चाहिए। भौतिक बातों के लिए, अनित्य पदार्थों के लिए कभी भी सद्गुरु से प्रश्न नहीं करना चाहिए। सद्गुरु के पास जाते हैं तो अपने कल्याण का ही प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। और कोई भी भौतिक प्रश्न लेकर जाना नहीं, क्योंकि सब चीज़ें नाशवान और दुख रूप है। तो नाशवान दुख रूप वस्तुओं की पद प्रतिष्ठा की प्रार्थना करना यह मानव जीवन का तिरस्कार करना है, परमात्मा की कृपा का तिरस्कार करना है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य जीवन केवल आत्मज्ञान के लिए ही दिया है। आत्मज्ञान को छोड़कर कभी भी सद्गुरु से अन्य संसारी प्रश्न नहीं करना चाहिए। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तम निषेधुं क्षमेत कह। जिस ज्ञानी ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा रूप में, मैं रूप में जान लिया है, तो ज्ञानी क्या करता है, इस संसार को अपने से भिन्न रूप में, अन्य रूप में नहीं जानता है, बल्कि आत्म रूप से ही जानता है। जैसे स्वर्ण से बने अलंकार कोई भी नाम हो, वो स्वर्ण रूप ही जाने जाते हैं। मिट्टी से बने हुए कोई भी प्रकार के आकार हो, चाहे गणेश हो, सरस्वती हो, कि तुम्हारा मटका माठिया हो, वो माटी रूप ही जाना जाता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में यह पूरा का पूरा दृश्यमान जगत एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी
नहीं होता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी की दृष्टि में जाति भेद नहीं होते हैं, ज्ञानी की दृष्टि में प्रांतीय भेद भी नहीं, देशांतर्गत भेद भी नहीं। प्राणी ज्ञानी की दृष्टि में कोई धनी निर्धन का या जवान बूढ़े का कोई भेद नहीं। उसकी दृष्टि में एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं, ये उसकी दृष्टि है। और उस ज्ञानी के बारे में कहते हैं, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा से कर्म करने को कौन रोक सकेगा? तो ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं है, ये अज्ञानी के लिए शास्त्र है कि यह करो और यह न करो। पर ज्ञानी का तो जीवन ही अज्ञानियों के लिए साधना है। अज्ञानी को साधन बताना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी तो स्वयं सिद्ध है। उसके लिए ये करो और ये मत करो ऐसा शास्त्र का वहाँ पर आदेश नहीं चलता है। यानी ज्ञानी के ऊपर शास्त्र नहीं है, अज्ञानी के ऊपर शास्त्र है। इसलिए देखा होगा सर पे भागवत लेकर शहरों में घुमाते हैं पंडित लोग, या रामायण है तो रामायण को, या और कोई ग्रंथ धार्मिक है तो सर पे रखकर, ये क्या इशारा है कि इन ग्रंथों के सिद्धांतों को अपने मन में धारण करना है। तो मन में तो धारण नहीं करते हैं वे लोग, सर पे धारण करके प्रदर्शन करते हैं। ये कल्याण का मार्ग, ये ज्ञानी का लक्षण है। तो अज्ञानी के लिए शासन करता है शास्त्र, पर ज्ञानी के नीचे चलता है शास्त्र। ज्ञानी के ऊपर शास्त्र, ये मत करो ये करो, ये ज्ञानी को आदेश शास्त्र नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञानी के नीचे शास्त्र होते हैं। तो ज्ञानी सब नियमों से ऊपर उठा होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं लोक कल्याण के लिए ही होते हैं। उसके द्वारा कभी भी लोक का अहित हो ऐसा कभी कर्म नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कुछ करना कर्तव्य नहीं है, करने से मुझे लाभ नहीं, न करने से हानि नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों कि अगर मैं कर्म न करूँगा तो ये अज्ञानी लोग, ये मूर्ख लोग, ये भी निष्फल हो जाएंगे। हमें कुछ करने की जे खाओ पियो मस्त रहो। इसलिए मैं इन लोगों को सत्मार्ग पर चलाने के लिए कर्म करता हूँ। जनक जी भी कहते हैं मेरे लिए कुछ भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो ज्ञानी शास्त्रों के शासन से ऊपर होता है, अज्ञानी के ऊपर शास्त्र शासन करते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति कर्ता भाव द्वारा कर्म करता है उसे ही अच्छे बुरे कर्म संयोग से पुण्य पाप स्पर्श करते हैं। तो जो अज्ञानी के द्वारा कर्म होते हैं, कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म। तो वो जो कर्म करता है अच्छे तो उसका फल पुण्य और स्वर्ग है, बुरे कर्म करता है तो उसका फल पाप और नरक है, तो उसको यह भोगना पड़ता है। पर ज्ञानी ना अच्छे कर्म करता है न बुरे कर्म करता है, बल्कि अच्छे बुरे दोनों कर्मों से पृथक अपने को साक्षी करके ही जानता रहता है। कहते हैं कि पाप कर्म तो पाप सब, पाप कर्म को तो जानत सबको, पाप कर्म तो पाप है जानत सब कोई, पुण्य कर्म भी पाप है कहे अनुभवी बुद्ध कोई। ये कोई ज्ञानी ही जानता है कि पाप तो पाप दुनिया जानती है, लेकिन पुण्य भी पाप है। पुण्य भी पाप क्यों है? क्योंकि पुण्य के फल से स्वर्ग मिलेगा,
ये देव दुर्लभ योनि हाथ से चली जाएगी और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। किसको? पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग भोगेगा और मुक्ति का द्वार हाथ से चला जाएगा। और स्वर्ग का पुण्य जितने समय का है, इस नाशवान शरीर से कितना कर्म होगा, जितना भी होगा सब अल्प होगा और उसका फल नाश हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? अपने जैसे पहले के संचित कर्म हैं उनको भोगने चला जाएगा। तो ज्ञानी पाप और पुण्य दोनों से उपराम हुआ रहता है और ज्ञानी के कर्म को अकर्म कहते हैं। अकर्म का मतलब है निर्बीज। वो कर्म करता है, अर्जुन कर्म कर रहा है हमारी तुम्हारी दृष्टि में, कृष्ण कर्म करा रहा है हमारी तुम्हारी दृष्टि में, हनुमान कर्म कर रहा है हमारी तुम्हारी दृष्टि में, राम भी कर्म कर रहे हैं हमारी तुम्हारी दृष्टि में, हमारी तुम्हारी संसारी लोगों पर। राम अपनी दृष्टि में, हनुमान अपनी दृष्टि में एक चिड़िया को भी नहीं मार रहे हैं। कृष्ण अर्जुन अपनी दृष्टि में एक मक्खी को भी नहीं मार रहे हैं। लोगों की दृष्टि में लाखों की संख्या में हत्या होती है। तो ज्ञानी का कर्म निर्बीज होता है, ज्ञानी अकर्मी होता है। अकर्मी का मतलब है कर्तापन के अभिमान से रहित होता है, इसलिए उसे बंधन नहीं होते हैं। किंतु जिस ज्ञानी ने अपने को मन से पार, मन का साक्षी आत्मा स्वरूप से जान लिया है। ज्ञानी कौन है? जिसने अपने को मन के पार, मन का भी